मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज्ञा चक्र, हमारे शरीर के आज्ञा चक्र की आज मैं बात करूंगी, जो कि हमारी दोनों बाहों के बीच में या सेंटर में है। जब भी हम ध्यान लगाते हैं, आध्यात्मिक लेवल पे कुछ करना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए आज्ञा चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम इस पे काम ना करें, इसकी नकारात्मकता को नहीं निकालें, हम अच्छे लेवल की मेडिटेशन नहीं कर सकते। हमें इसको हील करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारा आज्ञा चक्र पूरी तरीके से हमारी मानसिकता से जुड़ा हुआ है, हमारी सोच से जुड़ा हुआ है। हमारे आज्ञा चक्र की एक खासियत होती है, इसमें एक चुंबक सी होती है। ये क्या करता है? ऊर्जाओं को अपनी तरफ लेता है, खींचता है ऊर्जाओं को अपनी तरफ। हम जिस तरीके के हैं, हम वैसी ही ऊर्जाओं को अपने पास खींचते हैं। देखिए ना, हमारे वैसे ही दोस्त बनते हैं, जिस तरीके के हम हैं, हम वैसे ही माहौल में रहना चाहते हैं। हम उन ऊर्जाओं को अपनी तरफ खींचते हैं। हमारा ये आज्ञा चक्र जितना ज़्यादा डेवलप होगा, उतनी ज़्यादा यहाँ पे चुंबक की शक्ति ज़्यादा होगी। जो आदमी जितना पॉपुलर होगा ना लोगों के बीच में, उसका आज्ञा चक्र उतना ज़्यादा एक्टिव होगा, ये आप सोच लीजिए, क्योंकि उसकी चुंबक उतनी अच्छी तरीके से काम कर रही है, लोग उसकी तरफ खिंच रहे हैं। जब भी हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आज्ञा चक्र उस समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये उन ऊर्जाओं को खींचता है हमारी तरफ, हमारे अंदर। हम उन्हें लेते हैं और उसके बाद हम अपने मूल आधार को हील करते हैं। हम वहाँ पे उन ऊर्जाओं को ले जाते हैं और हील करके जो भी चीज़ें हमें परेशान करी उनको ठीक करते हैं। ऊर्जा से जब हम जुड़ते हैं तो इसी चक्र से डायरेक्ट तरीके से जुड़ते हैं। हम क्या सोच रखते हैं, हम कैसी सोच रख रहे हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं, पूरी तरीके से इस चक्र से जुड़ा हुआ है। हमारा चेतन मन और हमारा अवचेतन मन दोनों इसी से जुड़े हुए हैं। जो चीज़ें हम जान के अपने जीवन में कर रहे हैं और जो काम हम अपने जीवन में अनजाने में कर रहे हैं ना, वो भी सब इसी चक्र से जुड़े हुए हैं। देखिए, हमारा चेतन मन, अवचेतन मन पूरी तरीके से आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ है। अब अगर हम अपने अवचेतन मन पे काम करना चाहते हैं, कुछ भी अगर हम नई सोच डेवलप करना चाहते हैं, कुछ भी अगर हमें करना है आध्यात्मिक तौर पे, या फिर अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हमें कुछ करना है, तो हमें अपनी आज्ञा चक्र पे ज़रूर काम करना पड़ेगा। अगर हमारे आज्ञा चक्र में नेगेटिविटी होगी, नकारात्मकता होगी, तो हम जुड़ ही नहीं पाएंगे सकारात्मक ऊर्जाओं से। आध्यात्मिकता के अच्छे लेवल में आने के लिए इस चक्र को अच्छा और पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। हमारी सोच से जुड़ा हुआ है, हमारे चेतन मन से जुड़ा हुआ है, हमारे अवचेतन मन से जुड़ा हुआ है। आप देखिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आज्ञा चक्र हमारे लिए, आध्यात्मिक तौर पे भी और जीवन के तौर पे भी। क्योंकि हम जीवन में जो भी चीज़ें लेते हैं, सबकी सब हमारी सोच पे डिपेंड करती है कि हम कैसी सोच रख रहे हैं। हमारा अवचेतन मन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, सब कुछ उसी बात पे डिपेंड करता है। देखिए, जो हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो भी जुड़ा हुआ है हमारे आज्ञा चक्र से। जो हमारी सोच बनती है, जो हमारे अवचेतन मन में आया है। देखिए, चेतन मन तो वो है जो कि हम चीज़ें कर रहे हैं, जान के कर रहे हैं, हमें जीवन में करना है। अवचेतन मन वो है जो कि चीज़ें, अवधारणाएं हमारे जीवन में बन गई हैं, जन्मों जन्मांतर से हम लेके आए, उसके हिसाब से हम अपने आप ही चीज़ें कर रहे हैं। हमारे माइंड में वो चीज़ें सेट हो गई हैं, हमें पता भी नहीं है, हम ऑटोमेटिक करते हैं। जैसे हम सुबह उठेंगे तो हम अपने आप ही अपनी आँख खोलेंगे, ऑटोमेटिक जो हमारे काम हो रहे हैं सबके सब जुड़े हैं हमारे अवचेतन मन से। अपने आप ही कामों को करता है अवचेतन मन, क्योंकि हमारे माइंड में फील होता है हमें इस समय ये करना है, अब हमें ये करना है, तो हम अपने आप ही करते हैं। अगर हमें वहाँ जाना है, हम अपने आप ही चलना शुरू कर देंगे। तो ये हमारा अवचेतन मन ही हमसे करवाता है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है हमारा अवचेतन मन हमारे लिए, और हमारा चेतन मन भी हमारे लिए। तो ये आज्ञा चक्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी सोच, हमारी मेंटालिटी, हमारी इंडिविजुअलिटी इस चीज़ पे बहुत डिपेंड करती है। हम जितनी भी चक्रों की बातें कर रहे थे, वो सारी की सारी बातें इसमें एकजुट होके आ जाती है। कंप्लीटली हमने क्या लिया जीवन में और हम क्या सोच रखे आगे अपने जीवन को लेके जा रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जुड़ने के बाद ही हमारे जीवन की जो दिशा है वो बनती है। अगर कहीं ना कहीं हमारे साथ खराब एक्सपीरियंस रहे हैं, तो हमारे अवचेतन मन में कहीं ना कहीं नकारात्मकता आ जाएगी और वो हमें अपने आप ही रोकेगा उन चीज़ों से। जैसे हमें पता है आग से
से जलते हैं तो हम आग के पास हाथ ही नहीं ले जाएंगे, हम ले जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। अगर कोई परिस्थितियाँ या कोई व्यक्ति हमें आग लगते हैं, हमें लगता है कि हम उनके पास जाके नुकसान में जाएं, तो हम अपने आप ही ना उनसे दोस्ती नहीं करेंगे, हम जुड़ेंगे ही नहीं, हम उस माहौल में जाएंगे ही नहीं। हमारा मन, हमारा शरीर हमें वो सब करने से रोकेगा। ये हमारा अवचेतन मन ही हमसे करवाता है। ये सब जुड़ा है आज्ञा चक्र से। अगर किसी को कोई मानसिक बीमारी है और जो चीज़ें गलत नहीं है वो उसे भी गलत समझ रहा है, खुद ही अपने आप बना रहा है, तो ये भी हमारे अवचेतन मन से जुड़ी है। अगर आप हील कर रहे हैं, आप मणिपुर चक्र की भी हील कीजिए, अनाहत की भी कीजिए और उसके बाद आप आज्ञा चक्र की भी हील कीजिए। जो लोग अपने मन में गलत अवधारणाएं बना के एक अलग थलग हो जाते हैं, लोगों के लिए मानसिक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, उनके लिए आज्ञा चक्र को हील करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उन्हें समझाना ये ज़रूरी है कि उनके साथ कुछ परिस्थितियां गलत हो गई होंगी। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ को ही गलत समझें। उनकी सोच को अगर ठीक करना है, उस पर काम करना है, तो आज्ञा चक्र पे काम करना बहुत ज़रूरी है। हर परिस्थिति के लिए हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप खराब परिस्थिति के लिए भी पॉजिटिव ही रखें, आग में हाथ दे दें, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या आग है और क्या पानी है। अगर ऐसा है कि हम आग को पानी समझ रहे हैं, पानी को आग, तो वहाँ हम बहुत ज़्यादा धोखा खाते हैं जीवन में। अगर आप ज़्यादा धोखा खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका आज्ञा चक्र डैमेज है, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे, न चीज़ों को समझ रहे हैं ना परिस्थिति को समझ रहे। कुछ लोग बार बार धोखा खाते हैं, हर बार ही खाते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर उन्हीं लोगों से भी बार बार धोखा खाते हैं, क्योंकि उनका आज्ञा चक्र नकारात्मक का लिए हुए है। वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते, उनके अवचेतन मन में वो चीज़ फीड नहीं हो पा रही है कि ये आग है, वो उसको पानी ही समझ रहे हैं। चाहे वो कितनी बारी उनके पास आए, वो फिर धोखा खाते हैं। तो आपको अपने आज्ञा चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि आप फ़र्क महसूस कर सकें बुरे में और अच्छे में, सच्चाई में और अच्छाई में। आज के लिए इतना ही। मैं फिर आप लोगों से बहुत सारी ऐसी ही जानकारी लेकर के आऊँगी। मैं डॉक्टर रमा, नमस्कार।